लोकतंत्र के साथ क्रूर मजाक, बिहार में लोकतंत्र खत्म हो गया। आंदोलन केवल शुरुआत हुई है, आज से लगातार आंदोलन तब तक जारी राष्ट्रीय जनता दल का रहेगा जब तक बिहार का मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देगा। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। मुख्यमंत्री इस्तीफा दो, मुख्यमंत्री इस्तीफा दो। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हिटलरशाही नहीं चली तो नहीं चलेगी, मोदीशाही नहीं चलेगी। हिटलरशाही नहीं चली तो मोदीशाही नहीं चलेगी। हिटलरशाही नहीं चली तो मोदीशाही नहीं चलेगी। हलवा मुख्यमंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हलवा मुख्यमंत्री इस्तीफा दो, हलवा मुख्यमंत्री इस्तीफा दो, हलवा मुख्यमंत्री इस्तीफा दो। रानू राबड़ी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रानू राबड़ी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एसपी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। असम जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नारायण यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। घटना घटी पटना के अंदर, आप लोग आज उसका विरोध कर रहे हैं, क्या आपको लगता है लोकतांत्रिक व्यवस्था में इसको जस्टिफाई किया जा सकता है? देखिए, आज़ाद हिंदुस्तान में जो घटना कल बिहार की धरती पर बिहार विधानसभा से लेकर सड़कों पर घटी, आज़ाद हिंदुस्तान में भारत के किसी राज्य में इतना बड़ा कलंकित घटना नहीं घटी। बताइए, हिंदुस्तान के कोई विधानसभा में जिस तरह से हमारे बिहार विधानसभा के महिला विधायिका के साथ जिस तरह से महाभारत में द्रौपदी को चीरहरण किया गया था, उसी तरह से महिला विधायिका को सारी खींचकर बिहार विधानसभा में चीरहरण किया गया था और माननीय विधायक को घसीटते हुए सड़कों पर ले जाकर चप्पल जूता से लोकतंत्र के साथ क्रूर मजाक, बिहार में लोकतंत्र खत्म हो गया। आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आंदोलन आरंभ कर दिया है। लोकतंत्र बचाने के लिए आवाम को इज्जत आबरू के लिए लड़ाई लड़ने के लिए सड़कों पर आने का काम किया है। इसी कड़ी में आज संपूर्ण बिहार में लोकतंत्र बचाने के लिए कल बिहार विधानसभा में जो घटना घटी, सड़कों पर घटना घटी, बिहार के कलंकित मुख्यमंत्री, संविधान विरोधी, चीरहरण करने वाले धृतराष्ट्र के विरोध में आज संपूर्ण बिहार में पुतला दहन के कार्यक्रम के आलोक में बेगूसराय में राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं के द्वारा, युवा राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा आज मुख्यमंत्री का, विधानसभा अध्यक्ष का पुतला जलाने का काम कर रहे हैं हम। आपको क्या लगता है इस कार्यक्रम में और दल के लोग आपके साथ हैं क्या? संपूर्ण बिहार के जनता मेरे साथ है और तमाम जितने भी विरोधी दल के लोग हैं सब मेरे साथ हैं। अभी जो देखा जा रहा है केवल राष्ट्रीय जनता दल के लोग यहाँ नजर आ रहे हैं। इतनी बड़ी घटना पर क्या लगता है कि सारे विपक्ष को गोलबंद नहीं होना चाहिए? सारे विपक्ष लोग गोलबंद है। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में लोग का महत्व है। संपूर्ण बिहार के जनता राष्ट्रीय जनता दल के साथ है। आगे की क्या रूपरेखा तैयार की? ये तो आंदोलन केवल शुरुआत हुई है, आज से लगातार आंदोलन तब तक जारी राष्ट्रीय जनता दल का रहेगा जब तक बिहार का मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देगा। अंतिम सवाल,
केवल जो कल घटना घटी है केवल उसका विरोध होगा, या जिस बिल को लेकर विरोध हुआ था, जिसके प्रतिक्रिया स्वरूप ये घटना घटी है, जो काला बिल जिसको कहा जा रहा, जो पुलिस को विशेष अधिकार देने वाला बिल है, उस बिल का भी आप विरोध करेंगे या केवल कल की घटना का करेंगे? जी नहीं, संपूर्ण जो जनहित का बिल को लेकर हमारे विधायक दल के नेता, बिहार विधानसभा प्रतिपक्ष के नेता, तमाम जनता के हित के जो बिल है उसके पक्ष में, और बिहार सरकार के द्वारा जो काला बिल लाया गया है उसके विरोध में। जी सर, पहले तो परिचय दीजिएगा इनका। तो हमको, मैं राम विनोद यादव राजद का सिपाही हूं और 1990 से लालू यादव के आदेश का पालन करने वाला सिपाही हूं। 2 पुतले अभी आपने जलाए हैं, क्या सांकेतिक जो ये विरोध है किनका पुतला था? ये दोनों, ये दोनों संविधान के हत्या करने वालों का पुतला जलाया गया है, जिसने लोकतंत्र की हत्या की है। सूबे हिंदुस्तान में कभी, जब से मैंने होश संभाला है, जब से राजनीतिक चेतना जगी है, कभी नहीं सुना, कभी नहीं देखा कि सदन के अंदर माननीय विधायक जो अपने अपने विधानसभा के मान सम्मान, हक हकूक, अधिकार, लोगों के संवैधानिक अधिकार, तमाम हितों की रक्षा करता है, उसके इज्जत आबरू को चकनाचूर किया गया है। कल जो घटना घटी सदन के अंदर भी घटी और सड़क पर भी लाठियां चली हैं, जिसका दृश्य पूरा बिहार तो देख ही रहा, पूरा देश देख रहा। क्या बेगूसराय के भी कुछ कार्यकर्ता थे क्या उसमें जो चोटिल हुए? बेगूसराय के दर्जनों कार्यकर्ता चोटिल हुए हैं, घायल हुए हैं, और मैं एडवोकेट हूं पेशा से, और मैं आपको बता दूं कि ये जो पुलिस विधेयक है, सशस्त्र पुलिस बिल, इससे कितना बड़ा नुकसान होने जा रहा है। जब ये पूर्ण रूप से लागू हो जाएगा तब लोगों के समझ में आएगा कि इस बिल का क्या असर होने वाला है। आज जब कोई दरोगा, जब कोई पुलिस पदाधिकारी आम आवाम के साथ नाजायज सलूक करता है तो लोग कोर्ट का रुख करते हैं। लोग कोर्ट में जाके उस दरोगा के खिलाफ, उस पदाधिकारी के खिलाफ कंप्लेंट, मुकदमा दायर करते हैं। लेकिन इस बिल के पारित हो जाने के बाद कोर्ट का अधिकार नहीं रहेगा उस पदाधिकारी के खिलाफ संज्ञान लेने का। इसलिए ये बहुत खतरनाक बिल है। अंतिम सवाल आपसे, क्या कारण है कि पिछले कई वर्षों से पूंजीपतियों को ताकत देने और पुलिस को ताकत देने में सरकार निरंतर लगी है, आम जनों की कोई नीति क्यों नहीं बन रही है? देखिए, नीतीश कुमार का चेहरा अपने आप को वो समाजवादी का चेहरा बनाए हुए थे, लेकिन दुर्भाग्य है कि जब से वो एनडीए में गए हैं, समाजवादी चरित्र गर्त में चला गया है। वो आरएसएस का कठपुतली बने हुए हैं, वो बीजेपी का कठपुतली बने हुए हैं, अपना जान बचाने के लिए जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। जब कोई अधिकारी, पदाधिकारी गरीब आवाम के साथ जुल्म करता है तो हमारे जैसा सोशल वर्कर, इनके जैसा सोशल वर्कर सड़क पर उतर करके उस पदाधिकारी के खिलाफ आंदोलन करता है और जनता के हित की बात करता है। इस कानून के उसी आवाज को दबाने की बात हो रही है। ये जनता के आवाज को दबाने का एक बहुत बड़ा जरिया बनाया है। इसलिए ये कहीं से जनता के हित में नहीं है। ये जनता का सपना, जनता का अधिकार, जनता के मान सम्मान को चकनाचूर करने वाला बिल है। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो काले कानून आए हैं जिसको लेकर अभी चर्चाएं हो रही हैं, जिसके लिए कल इतनी बड़ी घटना घटी बिहार में, क्या लगता है आपको कि सरकार की मंशा क्या है? देखिए, सरकार की सबसे बड़ी मंशा मैं बता देना चाहता हूँ कि ये सरकार पूरी तरह से हर मोर्चे पे फेल है। ये देख रही है कि जिस तरह से प्रतिपक्ष का नेता, एक 28 साल का नौजवान, सड़क से लेकर संसद तक उसे घेरने का काम कर रहा है, उसे हर
मोर्चे पर विफल कर रहा है, चाहे वो विधानसभा हो चाहे वो सड़क पर हो, तब ये सरकार एक हथकंडा अपना रही है कि किस तरह से इन लोगों को कमज़ोर किया जाए, किस तरह से इनके नेताओं को सड़क से लेकर संसद तक मजबूर किया जाए कि इस सरकार की बातों को न रख सके, इस सरकार के विरोध में बातें न कर सके। इसलिए ये सरकार इस तरह का बिल लेकर आ रही है ताकि वह अपने पुलिसिया लोगों के तरह से अपने एसपी और डीएम को ऑर्डर दे सके कि वो किसी भी लोगों को किसी भी तरह से उठा सके, उनको अरेस्ट कर सके, उन पर जुल्म कर सके। लेकिन मैं इन लोगों को बता देना चाहता हूँ कि हम लोग लालू प्रसाद यादव को मानने वाले लोग हैं, उनके सिद्धांतों को जानने वाले लोग हैं, उनके सिद्धांतों पर चलने वाले लोग हैं। वो जुल्म और जाति की इंतहा कर देंगे, लेकिन हम उनको और उनके नेताओं को सड़क से संसद तक तब तक आवाज़ उठाते रहेंगे। आप आम जनों के बीच जाएंगे इस बिल को समझाने? बिल्कुल, हम आम जनों के बीच में जाएंगे। हमारे पार्टी, हमारे नेता ने चरणबद्ध तरीक़ा से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। युवा राजद चरणबद्ध तरीके से आंदोलन कर रहा है। सबसे पहले हमने प्रखंड स्तर पर धरना देने का काम किया, फिर हमने जिला मुख्यालय पर धरना दिया, फिर इसके बाद हम कल आपको विधानसभा का घेराव किए, आज पुतला दहन कर रहे हैं। चरणबद्ध तरीके से हम लोग आंदोलन करेंगे और लोगों को बताने का काम करेंगे। आज जिस तरह से आज देख सकते हैं आपकी मोदी और इन कंपनियों ने जिस तरह से लोगों के अंदर एक भ्रम की स्थिति फैला रखी है, धर्म के नाम पर लोगों को अफीम खिला रखा है, और ये लोग जब अफीम का नशा चख लेते हैं तो इनको अफीम मज़ा आने लगता है, लेकिन भूल जाते हैं कि हकीकत में क्या चीज़ है। वही हालात देश के अंदर हो चुका है। ये हालात आज लोग खोखले होते जा रहे हैं। हम उन लोगों को बताने का काम करेंगे। उन गरीब, मजलूम और जात पात से गिरे हुए लोग जो बेचारे मजलूम हैं, जो जिनकी हालात बस से बदतर होती जा रही है, आर्थिक हालात और जिस तरह जो भी हालात देखिए बदतर होती जा रही है, उनके बीच हम जाएंगे। उनको लालू जी के सिद्धांत को बताने की कोशिश करेंगे। जो ये नौजवान भूल चुके हैं, इन नौजवानों को 90 के पहले के हालात से बताएंगे, रूबरू कराएंगे कि 90 से पहले आपके क्या हालात थे, बिहार और देश के अंदर आपके पूर्वजों को किस हैसियत से देखा जाता था। आपको ये अधिकार लालू प्रसाद यादव ने दिया है। उनको जब समझाएंगे, उनको जब समझ में आएगी तो ये रूढ़िवादी लोग, ये निकम्मी सरकार चाहे केंद्र की हो बिहार की हो, वो घुटने टेकने में मजबूर करेगी और पुनः हमारे शासन आएगा और तब हम दिखाएंगे कि शासन किसे कहते हैं। हम चुनाव में बात होती है रोजी रोटी की, नौकरी की। एक पंक्ति सर, जुल्मी को जुल्मी कहने में, जुल्मी को जुल्मी कहने में जीभ जहां पर डरती है, पौरुष होता है छार वहाँ, दम घोट जवानी मरती है। ये युवा राजद के नौजवान सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। और तेजस्वी जी के आह्वान पर, तेजस्वी जी के आह्वान पर इस भगवा मुख्यमंत्री को घुटना टेकने पर मजबूर करेंगे। मेरा नाम फैजुर रहमान, युवा राजद जिला अध्यक्ष बेगूसराय। फैजुर रहमान साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं सर कि चुनाव के समय बात होती है रोजी की रोटी की, इतनी नौकरी दे दूंगा, मैं ये कर दूंगा। चुनाव के बाद विवादित बिल पर सरकार क्यों जोर देती है? रोजगार को लेकर कोई गारंटी वाला बिल क्यों नहीं आता? ये तो चुनाव के समय तेजस्वी यादव 10 लाख नौजवान को नौकरी देने का बात किए थे। इंदिरा आशा दीदी के, मास्टर साहब के, इस सबको कहे थे कि हम परमानेंट कर देंगे। वृद्धा पेंशन में कहे थे 1000 कर देंगे, और ये उठे कह दिए 19 लाख आदमी को रोजगार प्लस नौकरी देंगे। उस समय छालाबाद दे के कर लिए, वो छालाबाद भी नहीं हुआ तो कलेक्टर द्वारा ये लोग बेईमानी कर लिए। 10-20 को सीट हम लोग का उसे ये सरकार बना लिए। उसी क्रम में ये अभी तक कर रहे हैं। और सबसे बड़ा बात कल जो किए हैं ये लोग विधानसभा में और रोड पर, वो तो अन्याय कर दिए। हिटलर शाही का औलाद वो लोग लगते हैं कि हिटलर शाही तो गए, ये अपना औलाद के छोड़ दिए, जो बिहार को कल विधानसभा से लेकर सड़क तक सबको नंगा नाच लगता है कि बिहार का नाम कल कलंकित हो गया। बिल्कुल कलंकित तो ये लोग किए हैं, कहीं कोई दूराज नहीं है।